वेलकम टू 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 टेल्स। भेड़िया और 7 बकरी के बच्चे। एक समय की बात है। एक सुंदर जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक बकरी अपने 7 प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। वे सब बहुत चंचल और प्यारे थे। बकरी उन्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन हर बार जब वह जंगल में खाने के लिए जाती तो उन्हें चेतावनी देती, बच्चों सावधान रहना, जंगल में एक चालाक भेड़िया रहता है। अगर उसने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा मत खोलना। उसकी आवाज भारी होती है और उसके पैर काले होते हैं, पहचान लेना। बच्चों ने सिर हिलाया और कहा, हाँ माँ, हम बहुत सावधान रहेंगे। एक दिन बकरी हमेशा की तरह घास लेने जंगल चली गई। कुछ देर बाद चालाक भेड़िया आया। उसने सोचा, आज मैं जरूर इन बकरी के बच्चों को पकड़ लूंगा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और भारी आवाज में कहा, बच्चों, मैं तुम्हारी मां हूं, दरवाजा खोलो। बच्चों ने तुरंत पहचान लिया, नहीं, तुम हमारी मां नहीं हो। उसकी आवाज मीठी होती है, तुम्हारी नहीं। भेड़िया चला गया और आरी के पास जाकर अपना गला मीठा किया। फिर आया और मीठी आवाज में बोला, बच्चों दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मां हूं। बच्चों ने नीचे से झांक कर देखा और बोले, नहीं, हमारी मां के पैर सफेद होते हैं, तुम्हारे काले हैं। भेड़िया फिर चला गया और आटे में अपने पैर डुबोकर उन्हें सफेद कर लिया। इस बार उसने आवाज भी मीठी कर ली और पैर भी सफेद कर लिए। बच्चों ने सोचा, शायद मां ही है, और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, भेड़िया अंदर घुसा और सब बच्चों को पकड़ने लगा। 6 बच्चों को उसने निगल लिया, लेकिन सबसे छोटा बच्चा घड़ी के डिब्बे में छिप गया। कुछ देर बाद मां बकरी लौटी और यह देखकर रोने लगी। छोटे बच्चे ने सब बताया। मां तुरंत जंगल में निकल पड़ी और रास्ते में भेड़िए को सोता हुआ पाया। उसका पेट भारी था। अब यहां आता है कहानी का ट्विस्ट। मां बकरी ने अपने बच्चों को बाहर निकालने के बजाय एक योजना बनाई। उसने चुपचाप भेड़िए का पेट नहीं काटा, बल्कि उसके पास रखे बड़े पत्थर उठाकर उसके मुंह में एक एक करके रख दिए। फिर वह पास छिपकर इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद भेड़िया उठा और नदी के पास पानी पीने चला गया। जैसे ही उसने झुककर पानी पीने की कोशिश की, भारी पत्थरों के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में गिर पड़ा और तेज बहाव में बह गया। बकरी के बच्चे सुरक्षित थे और भेड़िया फिर कभी वापस नहीं आया। उस दिन के बाद से बच्चे और बकरी हमेशा समझदारी और सावधानी से रहते थे। नीति, मॉरल ऑफ द स्टोरी, बुद्धिमानी और संयम हमेशा ताकत और चालाकी से जीतते हैं। बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों न हो, अच्छाई और समझदारी से अंत में हारती ही है। लाइक एंड सब्सक्राइब।